नमस्कार दोस्तों, मैं पद्मजा भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम से। हम कर रहे हैं तरकम सत्यान्जय की किताब कर्म और पुनर्जन्म का जो छठा चैप्टर है, कर्म और स्थिति, कर्म कर्म एंड पोजीशन। ये जो छठे चैप्टर में हम उसकी चर्चा आज करेंगे। लेखक लिखते हैं, यदि कर्म आपको अपने जीवन में विकास की ओर बढ़ने नहीं दे रहा है तो हो सकता है कि आप सौंदर्य, ज्ञान, कला के सागर में घिरे हो सकते हैं, लेकिन आप बस इसमें एक सील बोतल हो सकते हैं। ऐसा कोई कर्म है जो आपको खुलने से रोक रहा है और उस ऊर्जा को भी पैदा होने से रोक रहा है जो उसके उभरने से आपको विकास के पथ पर जाने के लिए मदद करना चाहिए था। मतलब लेखक लिखते हैं, अगर हमारी जो कर्म हम अब तक समझ चुके हैं कि कर्म हमें किस लिए आता है, कर्म हमें सिखाने के लिए आता है या हमें विकास के मार्ग की ओर लेने के लिए आता है। तो अगर किसी इंसान के साथ अगर कर्म ये काम नहीं कर रहा, मतलब आपको विकास की ओर जाने नहीं दे रहा है, या फिर मतलब हम वहीं पे ही अटके पड़े रहते हैं, वही कर्म वही उसी पोजीशन में रहते हैं, तो इन दैट केस हो सकता है कि लेखक लिखते हैं कि हम एक सील बोतल की तरह हो, एक सौंदर्य, ज्ञान, कला के सागर हो, लेकिन हम एक सील बोतल की तरह हो। मतलब बाहर कुछ भी चल रहा हो, कितना भी ज्ञान बढ़ रहा हो या किसी तरह से भी अलर्ट रह सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर कुछ भी नहीं घुसता, हम रियलाइज़ ही नहीं करते हैं। और ये भी लिखते हैं, ऐसा कर्म है जो हमें खोलने से रोकता है, मतलब हमें खुलने नहीं देता है। प्लस हमारी जो ऊर्जा, जो ये सब अच्छी चीज़ें जानते हुए देखते हुए जो हमारी ऊर्जा पैदा हो सकती थी, हम विकास की मार्ग की ओर चल सकते थे, वो ऊर्जा को भी वो पैदा होने नहीं देता है। फिर लिखते हैं, आपके पास अद्भुत शिक्षण हो सकते हैं, लेकिन आपके दिल में कब कोई भी नहीं घुसता है, कभी भी नहीं घुसता है। यदि किसी समय पास्ट लाइफ में या पास्ट कोई टाइम में कि हमने अगर उस शिक्षक और या वो कोई शिक्षा का हमने विरोध किया हो या कॉन्ट्राडिक्ट या अपोज करते हैं, तो हमारे खिलाफ ऐसे ना मतलब ऐसे सिचुएशंस आते हैं जब हम जो शिक्षा के खिलाफ या फिर जो टीचर्स के खिलाफ एक डार्क एनिमी या अंधेरा दुश्मन की तरह बन जाते हैं। मतलब हमने अभी कभी हमारी पिछली ज़िंदगी में, हो सकता है इसी ज़िंदगी या पिछले कोई ज़िंदगी में, अगर हम किसी टीचर या टीचर का विरोध किया हो, कॉन्ट्राडिक्ट किया हो, अपोज किया हो, या फिर किसी के कोई शिक्षण में अगर रुचि ले रहे हैं तो उसको मतलब करने ना देने का अगर ऐसा कोई काम किया हो, तो हम उसी के ही दुश्मन बन जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि अतीत में आपने या तो लोगों की टीचिंग को आनंद लेने से रोका था, या फिर आपने टीचिंग के कारण उन टीचर को प्रताड़ित किया था और उनके जीवन को दयनीय बना दिया था। मतलब या तो हमने टीचर्स को प्रताड़ित किया था, मतलब उनको इंसल्ट करके उनका हालत ख़राब किया था, या तो जो लोग टीचिंग के लिए आ रहे थे उनके आनंद को रोकने की कोशिश की थी। जीवन के बाद जीवन ऐसा ही चलता रहता है, जैसे हमें कर्म इस पोजीशन में डाल देता है कि हमारे पास सब अवेलेबल होते हुए भी हम ग्रोथ नहीं हो रहा है। मतलब एक स्टैटिक पोजीशन ही चलता रहता है, जन्म के बाद जन्म। तो उस तरह से वो हम अतीत में जो कर रहे हैं, किया होता है, वो जस्ट मिरर के जैसा ही देखते हैं, एक स्टैटिक ही होता है, कोई ग्रोथ स्पिरिचुअली या फिर कोई भी ग्रोथ नहीं होता है। तो ये इस बात की भी संभावना है, लेखक लिखते हैं, इस बात की भी संभावना है कि आप अपनी अंधेरी संस्थाओं के द्वारा डार्क फोर्स के अंधेरी ताकतों के बस में हो। मतलब अगर हमारे जो वाइसेस या हमारे जो बुरे विचार गुण जो भी हैं, अगर ऐसे कुछ गुणों की वजह से हम, हो सकता है कोई डार्क फोर्सेस हैं जो हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं, हम उनके कंट्रोल में आके और टीचिंग या टीचर्स के खिलाफ हमें वो लोग उपयोग कर रहे हैं जो डार्क फोर्सेस हैं। हो सकता है ऐसा भी हो। पर ऐसे अवसर में हमारा रवैया टीचर के लिए प्रत्यक्ष हमले का परिणाम हो सकता है, या उल्टे दूषित जीवन के कारण जो हमारा जो अगर ऐसा कोई ज़िंदगी रहा है कि हम कोई गुरु को तकलीफ़ दे रहे हैं,
गुरु को परेशान कर रहे हैं, टीचर की जो टीचिंग्स को हम बुरा भला उनको अगेंस्ट जा रहे हैं, तो हमारा एक जीवन एक करप्टेड लाइफस्टाइल हो जाती है। उस तरह का जीवन में हम बस अंधेरी जो ताकते रहते हैं या डार्क फोर्सेस होते हैं, उनके हाथ में बस एक साधन या फिर एक कठपुतली बन के रह जाते हैं, जो हमको वो उनका जो हम एक मशीन बन जाते हैं उस जो सही चीज़ें या टीचर्स या टीचर के खिलाफ हम अपने बॉडी को यूज़ करने का अनुमति देते हैं। मतलब वी अलाउ आवर बॉडी इस तरह का कुछ करने के लिए। तो कभी कभी हम दोनों भी सिचुएशन में हो सकते हैं, मतलब या तो हमारे डार्क फोर्सेस भी होता है या फिर हमने कठपुतली बनने के लिए एग्री किया है, तो मतलब जानते बूझते हुए। तो ये किसी भी व्यक्ति को देशद्रोही तो नहीं बोलेंगे हम, ट्रेटर बना सकता है। जो ट्रेजन करते हैं, जो ट्रेटर होता है वो किसी के अगेंस्ट जाके, तो उस तरह का होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि जब वे सम्मोहन के साथ या कब्जे के तहत लोगों के खिलाफ हानिकारक काम करते हैं तो उन्हें दोषी ठहराया या दंडित नहीं किया जाता, लेकिन ये सही निष्कर्ष नहीं है। मतलब हम सोचते हैं कभी कभी हिप्नोटाइज हो गए हैं या फिर हम पोजेस्ड हैं, जैसा कहा जाएगा कि डार्क फोर्सेस का, जैसा बताया उन्होंने। अगर ऐसे सिचुएशन में हम अगर किसी का बुरा करते हैं तो हम दंडित नहीं होंगे, मतलब हम पनिशमेंट भी नहीं मिलेगा या फिर हमारा ये बैड कर्मा में काउंट नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम गोइंग बैक टू द पॉइंट, हमने हमारी बॉडी को अलाउ किया है ऐसे फोर्सेस को हमारे थ्रू से ऐसे काम करने के लिए। तो लेखक लिखते हैं, एक व्यक्ति ने अपने पिछले कर्मों के लिए दंडित किया जाता है। जैसा भी काम करे वो खुद को अंधेरे वालों डार्क फोर्सेस के जोड़ने के लिए और उसकी सेवा करने के लिए। मतलब अगर कर्म हमें उस सिचुएशन में भी माफ़ नहीं करता, हमने हिप्नोटाइज होकर कोई गलत काम किया मान लीजिए, फिर भी कर्म हमें माफ़ नहीं करता है, क्योंकि हम वो डार्क फोर्सेस के साथ जुड़े हैं और उनके लिए हमने उनकी सेवा की है, तो उसका भी कर्म बनता है। जब आप उन अपराधियों के हाथ में पड़ जाते हैं जिनका शुद्ध रूप यह आपके और दूसरे को विकास को रोकना है, तो वह अपने आप में भी एक सज़ा है। मतलब हम जानते हैं कि हम लाइफ आफ्टर लाइफ, हम जो जीवन हमारा चलता रहता है, जीवन चक्र है, हम स्पिरिचुअली ग्रो करके आगे हमारा जो एनलाइटमेंट की तरफ हमारी जर्नी होनी चाहिए। जब हम डार्क फोर्सेस के साथ खुद ही जुड़ जाते हैं तो हम खुद ही अपने विकास को रोकते हैं, प्लस हमारे जो इर्द गिर्द जो लोगों का हम भी उनके लिए भी बुरी चीज़ें करते हैं। तो ये अपने आप में ही एक सज़ा है, क्योंकि लोग हमारी ग्रोथ अटक जाती है। यदि लोग आप झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, हत्या करते हैं, शोषण करते हैं, लोगों का विभिन्न तरीके से चोट पहुंचाते हैं, तो वास्तव में ये एक्चुअली एक दंड है। हमें उस टाइम पे शायद वो नहीं समझ में आता है, बट वो वास्तव में हमारे लिए एक दंड है। जब आप एक हज़ार, मतलब लेखक लिखते हैं, जब आप कोई $1000 मान लीजिए चुरा लेते हैं, तो वो आप खुद को ही उसकी सज़ा दे रहे हैं। आप अपने आप ही गंभीर परिणामों को फंसा रहे हैं, मतलब बुला रहे हैं आप अपने लिए बुरी चीज़ों को, बुरी ताकतों को, बुरी चीज़ अपने साथ होने के लिए आप निमंत्रण दे रहे हैं। किसी भी तरह का सेवा से बचते हैं, टीचिंग या मानवता के माध्यम से कोई भी लोगों की सेवा करते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं, तो वह जीवन के अतीत के कारण ऐसी भूमिकाएं निभाने के लिए ही आते हैं। तो ऐसी भूमिकाएं जब मिल जाती हैं लोगों को डार्क फोर्सेस का, वो पिछले जन्म में भी जुड़े होंगे और अभी भी जुड़ ही रहे होंगे। अंततः वो तथ्यों को महसूस करते अपने जीवन के दुष्चक्र में ही तोड़ते हैं, मतलब एक दुष्चक्र जैसा ही बना रहता है। अक्सर लोगों को इस तरह की मतलब इस तरह का जो दुष्चक्र को तोड़ने के लिए बहुत जन्म लग जाते हैं, कई जन्म लग जाते हैं। तो ये तोड़ना इतना भी आसान नहीं है, इसको सफलता पाने के लिए बहुत समय लगता है। जब हम शिक्षण और शिक्षक के बारे में बोलते हैं तो कोई लोग धर्म के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये नहीं है। टीचिंग मतलब टीचिंग इज़ द लॉ ऑफ लाइफ, द लॉ ऑफ लव, कर्म कानून, पवित्रता, सेवा, एकता, ये सब चीज़ों को हम टीचिंग कहा जा रहा है। मतलब कोई प्यार, लव का प्रचार कर रहे हैं, या लॉ ऑफ लाइफ कर रहा है, या कर्म कानून हो रहा है, या फिर
पवित्रता कहीं पे हो नष्ट कर रहे हैं हम लोग, या सेवा कर रहे हैं, या एकता लॉ ऑफ यूनिटी बढ़ा रहे हैं, इस कानून के किसी भी क्षेत्र में अगर हमने उल्लंघन किया है तो हम कानून के दुश्मन बन जाते हैं। मतलब हमें इसी तरह का जीवन चक्र में फंसना होता है जिसमें हम अनुशासन विहीन, कानून विहीन जीवन जीते हैं। आप स्वयं के स्वार्थ के लिए कानून का उल्लंघन करते हैं तो आप खुद को कानून का दुश्मन बना लेते हैं। यह अपने आप में ही खुद ही एक सज़ा है। आपके पिछले सेवा के लिए जीवन में आपको एक पुरस्कार के रूप में आपको एक पद दिया जाता है, जिसमें आप लोगों को उनके पवित्रता को निखारने के लिए और उनकी सेवा करने के लिए, और उनके जो वर्च्यूज़ या सही अच्छे गुण हैं उनको कल्टीवेट करने के लिए, या स्वयं इस तरह का अगर आप कोई काम करते हैं तो आप स्वयं को एक दैविक संभावनाओं या फिर एक डिवाइन पॉसिबिलिटीज़ अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं। इस तरह का सेवा आप पिछले लाभ कार्य या कार्य के लिए दिया जाने वाला एक प्रतिफल है। मतलब अगर हम किसी को हेल्प कर पा रहे हैं, किसी को ज़िंदगी में चेंज कर पा रहे हैं, या फिर किसी को अच्छे चेंज कर पा रहे हैं, या किसी की मदद कर पा रहे हैं, तो ये हमारे पिछले कोई भी अच्छे कामों का ही फल है, जिसका हम इस समय ये एक रिवॉर्ड है हमारे लिए, एक पुरस्कार जैसा दिया है भगवान ने हमें। एक अध्यापन समारोह में मेरे शिक्षक ने उम्मीदवारों से कहा, आप जिम्मेदारी और समर्पित सेवा से साथ खुद को तैयार करने के लिए तैयार हैं। इस तरह का जीवन आप में एक आध्यात्मिक और समृद्धि का स्रोत ला गया। अगर यह आपके लिए एक उपहार है जो आपको प्रदान किया गया है जीवन के द्वारा, और इस उपहार को आप संजोने की कोशिश करें। कभी भी प्रलोभनों और संकटों में अपने हाथों से इसको छूटने ना दें। मतलब उन्होंने लिखा है, जो टीचिंग या टीचर्स को जब ये मौका में दिया जाता है तो ये हमने पिछला कोई बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, तभी हमें ये जो रिवॉर्ड के जैसा मिला है। तो हमें जब ये एक उपहार दिया है, जीवन ने हमें ये उपहार दिया है, इसको हमें चेरिश करना चाहिए या संजो के रखना चाहिए, ना कि हमें प्रलोभनों या संकटों में पड़ के इसको हाथ से जाने देना चाहिए। कर्म न केवल आपके सेवा का फील्ड या रास्ता या अध्ययन का क्षेत्र तक ले जाता है, उसको रोकता है, बल्कि आपके अंडरस्टैंडिंग, आपका ऊर्जा का स्रोत भी अवरुद्ध करता है। तो आपको प्रयास करने के लिए जो प्रेरित करेगा, ये समझें। तो कर्म केवल जो कर्म हमारे साथ अगर कोई कर्म है तो हमारी सेवा के फील्ड को अफेक्ट करता है। हम समझते हैं कि तीनों फील्ड में अफेक्ट करता है कर्म जो है, तो हमारी सेवा का फील्ड को भी अफेक्ट करता है। हमारी जो अध्ययन में हमारी जो अंडरस्टैंडिंग, जो समझदारी होनी चाहिए, या फिर हमारी जो ऊर्जा होता है, उसको भी अफेक्ट करता है, जिससे हमारी ग्रोथ नहीं हो पाती है। आप अपना समय, अपना अर्थ घृणा, ईर्ष्या, निंदा के साथ बर्बाद ना करें। इस तरह अपने आप को जलाने के लिए आप पर्याप्त लकड़ी जमा कर ली है अपनी। इस तरह का अगर हम काम करते हैं टीचर होके भी, मान लीजिए ऐसे घृणा, ईर्ष्या, निंदा, ऐसे समय में अगर हमारे पास समय बर्बाद करते हैं तो हम खुद ही अपने लिए चिता का जुगाड़ कर रहे हैं। यही कारण है कि शिक्षण कहता है कि यदि आपके जीवन में ट्रेटर के जीवन का आप अगर फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे वो अपने कर्म ऋणों को कितनी पीड़ा से चुकाते हैं। अगर इस तरह का अगर कोई भारी कर्म या बैड कर्म जो किया हो, डार्क फोर्स के साथ जो अटैच्ड हो, उस तरह का अगर हम जीवन चक्र उनके जीवन बाय जीवन उनको फॉलो किया जाए तो हम देखेंगे कि वो कितनी उनके जो पेइंग बैलेंस जो हमको पे करना है, बहुत बुरी तरह से और बहुत तकलीफ देह सिचुएशन से गुजरते हुए वो इसका कर्म का ऋण चुकाते हैं। कर्म अत्याप्रशित या अनएक्सपेक्टेड तरीके से काम करता है। उदाहरण के लिए, यदि अपने अतीत में किसी को नुकसान पहुंचा है तो आपको एक कंडीशन में डाल दिया जाता है जिसमें आप इस जीवन में उसकी मदद करते हैं, यहाँ तक कि आप उसके सबसे अच्छे नौकर या सहायक भी बन सकते हैं। यह भी संभव है कि आपको शिक्षण का एक स्थान दिया जाए ताकि आप सेवा करें, भले ही आप जो भी कर रहे हैं आपको विश्वास ना करें।
मतलब अगर हम किसी को पिछले ज़िंदगी में नुकसान पहुंचाते हैं तो ऐसा हो सकता है कि हम उनको ऐसा भी हो सकता है कि हम उनकी जो लाइफ है या उनको जो उनको हम इस जन्म में हम उनके नौकर बनते हैं, बेस्ट नौकर बने या फिर हेल्पर बने उन चीज़ को, क्योंकि ये हमें ज़बरदस्ती हमसे एक सेवा का मौका, मतलब एक कर्म हमें ऐसा सिचुएशन में डाल दिया है कि हम उनके सहायक बनते हैं या उनके सेवा करते हैं, भले ही हम इस पे विश्वास करें या ना करें। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम कल इसी बात पे और चर्चा करेंगे यहाँ पे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।